ओके बेटा, थैंक यू। दिग्विजय सिंह, दीपेश कुमार, सत्कार कुमार करण, गौरव कुमार, वैष्णवी, हर्ष आनंद, अंशुल गुप्ता, सेवा का नाम, हाँ चलो, तुम तो एबसेंट हो भाई, देवासी का नाम कैसे लिखूं? क्या नाम तुम्हारा? प्रणव, प्रणव झा। कभी आते हो कभी नहीं आते हो? तुम्हारा क्या नाम है? हो गया। तुम? सत्यम भारद्वाज, सत्यम एक ही गुस्सा था, एक अल्फाबेट लो भैया, पूरे का नाम है बोल देते हैं, तो खोल मत अपने नाम। आदित्य तिवारी, ध्रुव शर्मा, खुशी यादव, अमन कुमार, प्रजापति, अभिनव सिंह, अंशकुश, सनी कुमार, अभय सिंह, अक्षत शर्मा, अमन मीना, देव शौकीन, देवांश सिंह, आयुष रंजन हो गया है, देव शौकीन हो गए हैं। तो हर्ष कुमार, सात्विक मनोचा, लक्ष्य बंसल, अस्मित सैमुअल कुल्लू, रोहित मामावत गायब है, पीयूष कांत, सत्यम भारद्वाज, ओम अग्रवाल, रुद्राक्ष सिंह, प्रथम गर्ग, रोनित, हिताक्षी गौतम, हर्ष, सक्षम जैन, समर्थ गर्ग, मास हुसैन। दिग्विजय सिंह, पवन चावला, तनीष दुआ, यश वार्षने, संस्कार कुमार करण हो चुके हैं, नवरिश रिजवी, दृष्टि गुप्ता, देवाशीष बीकाराम केसरी, सुरेश जैन, वंश जून, गौरव कुमार, अभय, अमन कलसी, परम दैया, सोम सनी, प्रियांशु जायसवाल, समाज अमर प्रेजेंट है, राहुल, ध्रुव कुमार, कुशाग्र, आदित्य कुमार झा, हर्षराज, सौम्य सागर, वीरेन, दिव्यांश मानव, सत्यम कुमार, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, हिमांशुराज, प्रद्युम्न, वशिष्ठा वर्मा, आशीष कुमार, दिव्या जैन, अमन, लूथरा, कुणाल गुदारा, आदित्य यादव, विकास। हो गया।
तो आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेजेंट बॉडी। ध्यान से देखिएगा। तो उसे कॉपी निकाल कर बच किया नींद नहीं आती। तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जो लोग यस सर। विद्वान व्यक्ति यस सर। वेरी गुड। यस सर। अटेंडेंस ले लेता हूं मैं। अरे ये क्या होने लगा? हैं? चलिए, बहुत जल्दी PM2 आप लोग के बराबर पहुंचने वाला है। सेंट्रा 5 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और रोटेशन चालू होगा। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग की, है ना? PM2 आप लोगों से बाद में शुरू हुआ था बेटा, और लोग एक चीज ठीक कर दो, दूसरा खराब। अरे इसका कैलिब्रेशन भी कर दिए होते यार। फिट कर लीजिए। अरे मैं कैसे फिट करूं? मैं कुछ फिट फाट नहीं करूंगा। इसका भी काम होता है। प्रोजेक्टर क्या हो गया? अरे तो कर दो यार, आके आओ। अरे कर लेंगे, कोई बात नहीं। बीच में दिक्कत हो जरा मदद कर दो यार आप। सर को तो जरा उधर मानस से अच्छा गुड। चला हो गया, चला। थोड़ा सा इधर घुमा, उधर वाला कोने में सारा। हाँ बस बस, बिल्कुल। थोड़ा सा और बेटा, थोड़ा सा और। अरे उधर नहीं, इधर देखो जगह है। बस 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 बस। ना 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 करके देखो एक बार, जब थोड़ा सा नीचे हो। क्या चीज करके देखो, फिर से कैलिब्रेशन करो। कैलिब्रेशन करके देखो ना। एक तो है, मुझे लगता है। आई थिंक इट्स गुड। हाँ सही। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। देखो भाई, दो तरह की इक्विलिब्रियम की बात की जाती है। एक आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा हो गया जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है।
ये कहता है कि जितना भी फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है उसका सब सम जीरो होना चाहिए, जो एक तरह से हम लोग वेक्टर में देखे, ठीक है। यानी कि समेशन एक्स एक्सिस के तरफ जो फोर्स लगे उसका सम भी जीरो, वाई एक्सिस पे जब फोर्स लगे उसका भी सम जीरो, अगर जेड एक्सिस पे कोई फोर्स है तो सम जीरो। यानी कुल मिलाकर के वेक्टर फॉर्म हम लिखे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कि मास का जीरो होना नहीं हुआ, एक्सेलरेशन जीरो होना। एक्सेलरेशन जीरो होने पे या तो बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है। वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज नहीं, ना तो उसकी डायरेक्शन में ना उसको बैक, ठीक है। तो जब भी नेट फोर्स जीरो तो बॉडी किसमें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, इफ द वेक्टर सम ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मुझे पसीना आ रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स is zero, then the body is in translational equilibrium. Translational equilibrium, that is either the body is at rest, the body is at rest or moving, or moving with constant velocity, with constant velocity. ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा जो है सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टाउ इज इक्वल टू 1 टू अल्फा, अल्फा जीरो है, यानी या तो बॉडी रोटेट कर ही नहीं रहा या कर रहा है तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है। तो दूसरा है रोटेशनल। If the net torque on the body is zero, then the body is in rotational equilibrium, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कि अगर टाउ एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है तो भी इसका सम जीरो, वाई एक्सिस का अगर टॉर्क की एक्सिस है तो भी जीरो, और जेड एक्सिस है तो भी जीरो। इसका मतलब कि टाउ की नेट वैल्यू हम लोग जानते हैं आई इंटू अल्फा वेक्टर। तो ये जीरो होने का मतलब हो गया कि अल्फा जीरो हो गया, और अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अगर ये जीरो है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो, ठीक है। इट मीन्स दैट
the body is not rotating or rotating with constant angular velocity. Angular velocity, ये दोनों पॉसिबिलिटी, या तो रोटेट नहीं करेगा या रोटेट करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पैकेज में थोड़े से थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ कर दिए बेटा, नोट कर। क्यों यही क्या हो गया? कोविड हो रहा है? कोविड कोविड हो रहा है घर गया भाई, ठीक क्या? नहीं पूरा सब सर, बता दो। कोविड हाँ कोविड ठीक है, कोविड नहीं होना चाहिए भाई। पहले हो चुका है हुआ कैसे? तो हो गया था, सबको हो गया था। यहाँ सारे टीचर लोग हो गया था और सुधीर यादव सर और भास्कर सर ये लोग ट्रांसमीटर थे, सबको ले आकर ट्रांसमीटर नाम मेरे लगाते हैं। अंकित सर को भी हुआ था शायद। सबको मैं इमीडिएटली जैसे हुआ और मेडिसिन का मेरे फादर डॉक्टर जानकारी है, मैं तुरंत जो है बोतल खरीदा, आपका प्लास्टिक बोतल पानी बंद, इसमें जितने भी जर्म्स होते हैं 4 घंटे रख दो खत्म। और फिर चीजें जानता हूँ मैं अपना साथ एक काम का करियर पर बात नहीं। संयोग देखो कि जिस दिन अगले दिन सुश्री यादव सबको डिटेक्ट हुआ बुखार था तो, और मेरे साथ एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, आज खा रहे हैं कल उनको कोविड डिटेक्ट हुआ। चलो भाई हो गया, अभी उसके क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए गए। दवाई कंप्लीट तो आगे बढ़े, दवाई कंप्लीट थी 500 दीपेश, ओके कोई बात नहीं, कंप्लीट अच्छा ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये क्वेश्चन राणा ने भेजा था कभी, तो पहले यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूँ मैं। देखो बेटा, साइलेंस, ये एक अब नहीं क्या हो रहा अभी, ये एक आपका स्मूथ वाल और रफ फ्लोर है, ये वाल है ये फ्लोर है, यहाँ पे एक रॉड, ये आपका इस पर टिकी हुई है सर, कोई ठीक है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर
ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है इसकी वैल्यू बेसिकली। और रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर है। रॉड का वेट 100 न्यूटन और इसका लेंथ मान रॉड का 25 मीटर है। 100 न्यूटन बोला आपने? हाँ, अभी लिखते हैं सारा। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉटम से अलोंग द रॉड 10 मीटर पर है। ठीक है, इसका वेट है 100 न्यूटन, लेंथ है 25 मीटर और स्मॉल एल जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, मान सकते हैं कि यहाँ पर है। ये है आपका एल की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू 10 मीटर। ठीक है, मैं लैंग्वेज देता हूं। A rod of length 25 meter leans against a smooth wall and rough floor at an angle theta is equal to 53 degrees. So this angle is 53 degrees. 53 degrees. The weight of the rod is 100 Newton and its center of gravity at 10 meter from the base of the rod along the rod. As shown. As shown in figure. The rod is in equilibrium find him. Find the coefficient of friction. Of friction. कैलिब्रेशन किया और लिख यहाँ रहा हूँ, जा पाएगा तो अगले बार फिर करता हूँ, पहले नोट कर लीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोशन कैसे होता है? अभी हम मौसम कहाँ बात करें? वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसे लग रहा है ना। अगर फोर्स नीचे की तरफ है स्ट्रेट लाइन में गिरेगा। ये हो गया। ये वैष्णवी करके दिखा देंगे, क्या दिख रहा है, कोशिश करो। ऐसे होगा। नोट हो गया हो तो मैं जरा एक बार कैलिब्रेट और कर लूं, क्योंकि ये
ये रुपये यहाँ टच के वहां चला गया। चलो मैं करता हूँ, कर दूं मैं। इसमें फोर्स लगेगा ना, टॉर्क नहीं लगेगा। दोनों लगेगा और दोनों का सम 0 आएगा, दोनों का सम 0 आएगा। मैं कर रहा हूँ इसको। सर एक इक्वेशन तो आई है नॉर्मली 100 प्लस 10 इज इक्वल्स नॉर्मली इक्वल्स टू 100 प्लस 10 है 10a ये कहाँ से है? 10 to 100 न्यूटन आया है और चलो अच्छा ठीक है, मैं इसको करता हूँ। मंडल सर से पूछना, वो पता नहीं सच है झूठ कह रहे थे। EM2 में भी वैसे ही बच्चे हैं, लेकिन वो काफी हद तक पढ़ने लगे। मेरे ऊपर सीरीज दे रहे थे, डांट डबट गया एकदम, पीट फाट गए। और गार्जियन को पता होता कि बड़ी बच्चे गार्जियन को मैं बोला तो सुधरना लगे। करते इनको भी थोड़ा करिए, क्या करें बताइए, तो तैयार ही नहीं है। ये अब सही दिमाग आते हैं, कुछ ना आगे कह रहे थे तुम लोग के सामने। अब वाकई में अब लग रहा है कि EM2 में से 1-2 रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एडवांस में नेक्स्ट में तो अभी का ही एडवांस आ जाएगा। कुछ पढ़ने लगे अब, कुछ एकदम में उसमें भी ऐसे हैं जो एक मिला तो छोड़ के भाग ही गया। इंजीनियरिंग मेरे पास था, गिव अप कर दिया। ऐसे लोग जब भी कोई डिफिकल्टी आती है कर जगह छोड़ पाते हैं, आदत हो जाती है। ये आदत नहीं होनी चाहिए, इंसान के पास में बहुत कुछ है। आ जाओ, अगर वो डरे नहीं तो हालत मेरी है, इसको मैं समझ सांस खींच रही था नहीं देर भी मैं पढ़ा नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ा लूंगा। आओ देखो, हिम्मत नहीं आता फिर कभी। चलो बेटा, एक दो मैं करके दिखा देता हूँ तो अपने आप ही तुम लोग को आने लगेगा। चलो यही तक, ये बीच में लिंक ज्यादा समझ आ गया। यस है, चलो ठीक है। और यू रॉड ऐसे दिया तो नॉर्मल रिएक्शन आपका, मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़ाते वक्त बताया था, रोटेशन में भी काम आएगा। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? 2, तो दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ लगा दीजिए, ये N1 हो गया, एक ऐसा लगेगा N2 हो जाए। एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये हमने लिख दिया N1 और दूसरा N2। और आप देख रहे हैं XY एक्सिस से मान सकते हैं। दूसरा इसका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, जो कि 10 सेंटीमीटर लग रहा है, 10 मीटर लग रहा है, 100 मीटर। अब जरा ध्यान से सोचें, ये वेट क्या करेगा, इस एंड को ऐसे पुल करेगा, तो पुल करेगा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी पीछे स्लिप करने की। ये रॉड की लेंथ या लैडर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो इसको इधर की तरफ लग जाएगा, तो फ्रिक्शन आपका ऐसे लग जाएगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू तुमको निकालनी है, तो फ्रिक्शन आपका ऐसा लग गया, तो दिस इज योर फ्रिक्शन। और तब तक स्लिप नहीं करेगा जब तक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले, ठीक है।
तो अब इतना ही फोर्स लग रहा है, इससे अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक्स एक्सिस के अलावा सारे फोर्स को जीरो करेंगे। एक्स एक्सिस के तरफ फोर्स सिर्फ N2 और फ्रिक्शन ही है, यानी N2 निकल जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। तो N2 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। यानी N2 की वैल्यू हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा समेशन है y जीरो करें तो खुशी बेटा y डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, बताओ जरा तो। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। यही 100 मीटर में ग्रेविटी है बेटा, ठीक है। ये हो गया N1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, N1 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आपका N1 तो पता लगा, और कोई फोर्स लग नहीं रहा। अब एक चालाकी करते हैं, क्या अब फिलहाल हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम बात करेंगे, क्या था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यानी कि समेशन टाउ की वैल्यू 0। अब टॉर्क देखो ऐसा है कि इस एक्सिस के अबाउट हम लेना चाहते है ना। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एक्सिस जहां मर्जी के मान लो नेट टॉर्क का सम 0 होना चाहिए। अब एक्सिस आप श्रेय राणा होते तो यहाँ मानते, रुको ना, अरे रुको भाई, वेट, जब आपसे पूछे तभी बताइए। अरे यहाँ मान लिए तो यहाँ मानने में कोई परेशानी नहीं है, हमको टॉर्क मिलेगा। यहाँ मान लें भी निकाल सकते हैं, यहाँ मान लें तो भी निकाल सकते हैं। जैसे पिछले बार हमने जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की तो आपको दिखाया था कि जहां मर्जी के मानो रिजल्ट सेम आए। तो सीख किताबों में कोई एक जगह दे देता है उलट गिरने पे, अब इसे आप रट ले सीख है। मेरा ये कहना है उस जगह मानना चाहिए जहां ज्यादा संख्या में फोर्सेस लग रहा है, उससे फायदा क्या होगा कि उन सबसे टारगेट 0 या कैलकुलेशन कर जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है N2, यहाँ भी ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। हम यहाँ ना मान रहे, I'll take the here the axis of the torque is considered here, then the torque due to N1 and the torque due to friction becomes 0। only torque देगा ग्रेविटी और N2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप कंसीडर, अच्छा चलो इसी लिखता हूँ, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, लोगों को बात करने का और मौका मिले। अरे कोई बात नहीं, मिटा देता हूँ मैं। तो बाकी सब लोग जो है आके देखते रहते हैं कि लाल पीला हरा, जैसे सुधीर यादव सर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कलर कहीं आपका इलेक्ट्रॉन कभी हरा हो जाता है, कहीं ब्राउन हो जाता है, कलर कैसे डिफाइन करते हैं वो तो आप ही कर पाए, हम नहीं कर पाए। हमारा मन करता है इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं, किसी मन का मान नहीं, ठीक है। तो हंसी मजाक चलता रहे इसलिए मैं ऐसा अरे नहीं सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक डिप्लेशन लेयर ये सब समझा, मैं उस सब में भी बहुत डिटेल जा रहा हूँ बाकी लोग तो उसमें मैं थोड़ा समझाने के लिए बच्चों को जब देखो ना, जब कलरफुल रहता है तो थोड़ा पढ़ने का करता है। अब उसमें बहुत डिटेल में और ज्यादा डिटेल जा सकता हूँ तो उड़ने लगेगा दिमाग ऊपर, इसलिए मैं, लेकिन फिर भी मोर देना तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल ये सब जो है ना, मॉडर्न बेस क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री तो है, रेडिएटिविटी है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन आता है एनी आ जाओ। तो एक्सिस हमने ये ब्लू पॉइंट में मान लिया, ठीक है। तो कंसीडर
द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ मान लें एट द Point. बॉटम या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, ये लिख दे रहा हूं मैं ताकि याद रहे। ठीक है, इट इज, अरे फिर ये अभी व्हाइट क्यों लिया, ब्लू कैसे आ गया भाई? इट इज नहीं रुको, कुछ और लैंग्वेज लिखना चाहो, वाइसफुल या वाइस डिसीजन कुछ ऐसा नहीं, तो मजा नहीं आ रहा। हाँ क्या लिख दें? 9.8.1 भाई। हाँ चलो कुछ और ही लिख दें। Courses are. हाँ ठीक है, इट इज एडवाइजेबल, ठीक है, ADBI SABLE होता है क्या? तो दिमाग नहीं काम कर रहा, बताओ एडवाइजेबल का क्या स्पेलिंग होगा? SABLE ठीक लिख जाता है यार, जिंदगी बड़ा है तो एकदम कभी भी दिमाग स्ट्रक कर जा रहा। इट इज एडवाइजेबल टू चूज द एक्सिस ऑफ द टॉर्क, axis of the torque passing through a point where maximum number of forces are acting. Maximum number of forces are acting. लगन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि टॉर्क हमने जो ब्लू पॉइंट माना था उसके अबाउट हम निकालेंगे। देखो टॉर्क लिखिंग कैसे पहले समझिए आप लोग, नहीं ना फिर पूछते रह जाएंगे कैसे लिख दिए आप, तो ध्यान से देखिए। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने एक्सिस ऐसे मान लिया, ठीक है, N1 ऑफ फ्रिक्शन से टॉर्क क्या होगा 0, चंद्रा, ठीक है ना। अब 100 न्यूटन जो लग रहा है यहाँ पे उससे टॉर्क मिलेगा, तो ये एंगल कितना दिया था 53 डिग्री। तो या तो हम, ये आपका लेंथ दिया गया था 10 मीटर, ये 10 मीटर का कंपोनेंट ले लें हम 10 cos 53, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर 100 का कंपोनेंट ले लें, ये 53 है 90 है तो 37 होगा। ठीक है, तो चलिए जो मर्जी करे आप ले लीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो। बताओ भाई क्या करें, तुम बोलो कुछ भी। 53 वाला लें, लो यहाँ से लेते हैं 53 वाला, कैसे हो जाएगा, ये 53 90 37, ये भी 53 हो गया ना 53, ये हो जाएगा 100 cos 53। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे इसको घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, तो तुम्हारा कान पड़ गया ऐसे खींचो तो किधर गिरोगी, इधर या उधर, इधर, ठीक है, तो ये ऐसे घुमाएगा। ठीक, बाकी साइन 53 वाला तो यहीं से पास करेगा उसी एक्सिस से, तो जब फोर्स जो एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो टॉर्क क्या होता है 0, तो साइन 53 जो इधर से आएगा वो यहीं से पास कर, देखो भाई सत्यम, ये जो आपका 100 साइन 53 होगा यहीं से जाएगा, तो जब भी फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो टॉर्क क्या होता है 0, तो हम उसको लेंगे ही नहीं, तो टॉर्क देगा कौन, cos 53 वाला 100 cos 53। अब आ जाओ, अब इसकी बात करते हैं हम, तो इसके लिए ये लेंथ कितना दिया बेटा 25 मीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले लें, तो बताओ ये आप या फोर्स परपेंडिकुलर कर दे, तो N2 ऐसे लग रहा है, ये 53 है, तो अभी कितना होगा 53, ठीक है। N2 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा जल्दी बताओ वैष्णवी, N2 साइन 53 होगा, हाँ
तो ये इंटू साइन 53 25 के परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को फिक्स कर दी जहां से एक्सेस किया, तब ये इसको इसे घुमाएगा, तब क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है पॉजिटिव। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं बराबर क्लॉकवाइज टार्क इज नेगेटिव and anti-clockwise torque is positive. तो अगर हम देखें यहां से तो किसका एंटी क्लॉकवाइज टार्क है भाई, N2 का या 100 का, 100 cos 53 वाले का एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये पॉजिटिव देगा वो नेगेटिव देगा। तो 100 cos 53 इंटू 10 है ना जी, तो रख ले और उसका समेशन टाउ 0 कर दे। इसके बाद अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है 0 कर दे, क्या लिखेंगे 100 cos 53 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 माइनस N2 sin 53 into 25 is equal to 0. तो 100 into 10 cos 53 कितना होगा 3/5 is equal to N2 sin 53 कितना होगा 4/, into 25 25 चौका 100 कट गया जी, ठीक है 5 से 5 कट गया। N2 की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन और अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन N2 किसके बराबर है F2 मैक्स के, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 100 न्यूटन का, सॉरी 30 न्यूटन का। अब खुशी चंद्र नहीं, वैष्णवी बताएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे। अब N कौन सा है N2 N1 N2 कहाँ कौन सा है बेटा N1 गुड, आपकी सही बताई, दुकान पक्का करने वाला था। तो आपने 0 कर दिया, किसको 0 कर दिया था, N2 से निकाला था ना, तो मैक्सिमम कर दिया। अरे यार कौन पढ़ूंगा मैं, नालायक, ये तो बीपी और बढ़ा दे रही मेरा। फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है बता, N2 के पास लग रहा है कि N1 के पास लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ लगता है वहीं पे कांटेक्ट फोर्स लेते हैं, दूसरे जगह ले लेंगे। चार पकड़ लो खुद 10 के, चल ठीक है छोड़ दो। मंडल सरकार है कि यार पाइप आप हार जाएंगे, इनको नहीं सुधार करेंगे, एकदम आप लिख लीजिएगा, वहीं पर लग गए इनको पता नहीं चल रहा है। जब सुधार दूंगा तब खुद पता चल जाएगा कि हम सुधर गए, अब आने लगा हमको। नहीं आज ऐसे ही हम लोग खाना खा रहे थे ना, वह क्या है कि हम उनमें से जिन बच्चों का छूट गया था या था जो थोड़ा कम पढ़ा तो वो ठेका PM2 बना के मुझे खा, कोई बात नहीं ठीक कर देंगे। किसी व्यक्ति के जवान में ताकत होती है, किसी से कोई काम करवा रहे हम पक्का लेंगे, लेकिन आज ये ध्यान नहीं रहता कि बीपी पढ़ा होगा पहले से क्या पता हो सकता है, देख लीजिए इस बात सही ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। तो खुशी चंद्रा नहीं क्या नाम है, हाँ 30 इज इक्वल टू क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है म्यू इनटू N1, बस आ गया मैडम N कल तक भूल जाएगा ना, आज ही भूल जाएगा शाम को। प्रणव, श्रेया, आयुष, खुशी, अमोघ, दीपेश, संस्कार, देवशीष, गौरव, समर्थ, वैष्णवी, सत्या, सत्या कुमार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बता, आयुष, खुद करना मैंने कल हर्ष, किया था। इसी क्वेश्चन को
पंकज, हाँ हिमांशु, हिमांशु राज, आप सबका नाम आ गया। आपके पैकेज घर करना नहीं आएगा तो बता दूँ था, कब मना कर रहा हूँ। आया था आंसर मैच नहीं हो रहा था। कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन देखा था मैंने। आप देखा था तो क्वेश्चन ले नहीं आओ। किया भी था वैसे। मैं क्वेश्चन लाओ पहले, तुम्हारा किया हुआ नहीं देखूंगा, पहले क्वेश्चन लाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, यूपीएससी वर्मा का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 51 है। पेज नंबर सर, पेज नंबर इस पैकेज में 14 है, और ये क्वेश्चन आएगा नहीं पूछा है। ठीक है, इसको आप लोग अगर करना चाहेंगे तो करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। हाँ करेंगे, चलिए भाई, ये हिम्मत है तो अच्छी बात है। मंडल सर आइए प्लीज कम। आप ही का जिक्र कर रहे थे हम। नहीं मजाक नहीं, सच याद कर रहे हैं। अरे उसमें क्लास चल, ना आइए, एक मिनट आइए अंदर। हाँ आइए। आप नहीं कर रहे थे कि PM2 को हम लोग मिलकर शुरू करते हैं? हाँ, तो इंग्लिश का सुधारा जाए। सर को मैंने बोला था PM2 बहुत सुधार गया मेरा, और रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे मालूम है ना। उसमें तो आज सर बोलने लगा एडवांस में भी कुछ बच्चा क्रैक कर देंगे। हम लोग उतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या JEE मेंस में तो बहुत अच्छा रैंक क्लास। लेकिन आप लोग कब चेंज आएगा? देखो आगे की बात है ना, आप लोगों का कब चेंज आएगा? अरे इधर देख बेटा, कब चेंज आएगा? आ गया तो बिंदास रहते हो, बिंदास रहते हो। क्वेश्चन होता रहेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। ए भी आ गई तो देखो बेटा, इन लोगों के साथ कंपटीशन लगाओ आपस में। ये फैक्ट है। तो मंडल सर को मैं नहीं कह रहा था, हम लोग खाना खा के मंडल सर शुरू किए, या पता नहीं कोई कुछ कहा तो उस पर ही बोले मंडल सर। PM2 का बच्चे बहुत सुधर गए आप लोगों से बेटा। यही पे था IQ, लेकिन आज का डेट में आप लोगों से ऊपर चला गया। तो आप लोग कब जाओगे उन लोगों को छोड़ के? बताओ मानस, बताओ क्या रे, तू तो बिंदास रहते हो। इसको उतार तो चेंज कब आएगा बेटा? आप लोग चेंज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालांकि क्रेडिट मुझे दे रहे थे, लेकिन सच बात ये है कि सबका क्रेडिट उसमें है। अब मैं थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, मैं पीट पाट देता हूँ। तो पीटी का परसेंट, और दूसरे कोई बात नहीं मानेगा ना, किसी के पीछे पड़ गया तो उसकी जरूरत होती है। आप लोगों से बेटा बहुत आगे होगी। हाँ या नहीं, मैं कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, दोनों बच्चा रहने से घर पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी बोलना पड़ रहा है आप लोग। ये तो हमारा इसके ना दुख की बात है। आप लोग बहुत आगे आए, लेकिन आज का दिन में बात करना आगे बहुत आगे नहीं चल। देखो ऐसा है, ऐसे नहीं बेटा, उन लोगों को जाके मानने लग जाओगे बिना तो आप लोग पीछे आ जाओ। नहीं देखो ऐसा है कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं, स्पेशली मैं या मंडल सर के साथ, तो मैं साउथ ईस्ट में भी रहा हूँ काफी, तो हमारी कोशिश ये रहती है जिस बैच को हम पढ़ाए उसको बच्चे रिजल्ट तो आ ही जाएगा। अगर इम्प्रूव कर जाएंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। आप लोग मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग का किसी का मन में ये नहीं है हमारा पे भरोसा ही नहीं है, तो अपने कॉन्फिडेंस सबको, है ना, कि हम जो करें, जैसे ये दिपेश है, ये अपने पढ़ रहा है, दूसरों को भी पढ़ा रहा है। हाँ ठीक है, और ऊपर से बोलता है कि साथ को मेरा नाम बता अरे ये सब छोड़ दो, सब लोग हमारे लिए बच्चे ही, हम सभी के लिए आप बच्चे ही। ठीक है, और हम कभी भी आपको ये नहीं कहते हैं डिमोटिवेट करने के लिए। हम जब दूसरों की बात करते हैं तो इसका पर्पस नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव होगा। ये डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो। अगर आप लोगे कि नहीं भाई सब तो ये कह रहा है कि 9 वाले हमसे बेहतर है, छोड़ो यार कौन पढ़ेगा, ये नेगेटिविटी। और जाके वहाँ घर बोल, अरे क्या बताऊँ मम्मी पापा, वो तो हम लोग को जो है हमेशा बेकार ही। हमारा एटीट्यूड ये नहीं। अगर बेटा आपका अंदर पॉजिटिव चेंज, एटीट्यूड ये होता तो हम यूरोप कराने की बात आपने नहीं। पहली
दूसरी चीज ऐसी वर्मा में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है या अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप बेकार है नहीं कर सकते तो हम क्यों बात ही नहीं करते, हम चुपचाप पढ़ाते एकदम प्रोफेशनल होता है 100% ना। तो हमारा काम क्या होता है कि सिलेबस खत्म करते हैं और क्लास खत्म, अपने घर, अब अपने घर, आप खुश हम खुश, और ना आपको पता चलता है ना हमें कोई काम करने का ये रहता। ठीक है भाई, महीने का में चल रही है आगे, आपका रिजल्ट जब साल के अंत में आए खराब हो जाए, अच्छा बात देखा जाए। और 5 बच्चा ये- निकालने से ही बेटा हमारा तो ये तेरे को तो ज्यादा पता है, 5 बच्चा निकाल गया आकाश से, बस उसी में ही हो जाते हैं। एटीट्यूड हम लोग का है कि नहीं, वो नहीं होता है बेटा। हम लोग का एटीट्यूड है कि सब सुधरे, सब बने, क्योंकि हम ये सोचते हैं कल को लाइफ में आप कहीं गए, किसी की भी वजह से, मंडल सर की वजह से या XYZ किसी टीचर की वजह से अगर आपके अंदर चेंज आया और किसी अच्छे जगह आप पहुंच गए, तभी भी आप याद करोगे हमारे तक वो इंप्रेशन पहुंचे ना पहुंचे, है ना, लेकिन अच्छा फील होगा आपको कि फलाने की वजह से चेंज। और एटीट्यूड ही है, ठीक है। और कहने का सेंस है कि आप जैसे मंडल सर ने कहा कि यार 9 आपसे बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे खराब हो, इसका मतलब ये कि आप उसको भी आपका आईक्यू repeat आपका कर रहे हैं। शुरुआत में कितना एनर्जी था, आज का डेट में एनर्जी नहीं है। क्या अरे हो गया? मैं इस क्लास अरे को जब ब्रेन हो first day- गया क्या? मैंने तो पहले जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, मैंने तो बहुत एनर्जी है इस बेस्ट में, मैं बता रहा था। हाँ, अरे बहुत पहले energy पहले है, कहता बहुत था आधा energy है। घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा जाता था, जब रात की क्लास लगती है आधा आज घंटा का एक्स्ट्रा डेट पढ़ा में जाता आप था। लोगों का कोई एनर्जी नहीं है, मैं खुद तो अपना कोई मजा आ रहा है। इंटरेस्ट नहीं लेते हो, है ना? जितना आप लोग इंटरेस्ट लोगे बेटा, हमारा भी उतना ही इंटरेस्ट एक आएगा। उसने मिले हैं राणा जी से, राणा जी से तो मैं बोल के मैं थक गया, खुद तो बाकी सबको पता है कितना बोलता हूँ। थोड़ा सा तेरा आईक्यू सही है, इसको- लेकिन तेरा एटीट्यूड चेंज कर पहला। हाँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी Attitude बात है change। जिससे भी कपड़ा धोता है वैसे उठा के पढ़ के दिमाग हो जाएगा। ये देखो इसका कितना दिमाग है, लेकिन ये आया था सही। लोग आते हैं तो पॉजिटिव स्लोप लेके निकालते हैं, ये बेटा इधर जा रहा है, ये तो आया है पॉजिटिव स्लोप लेके, इसको मैंने बोल दिया पूरा तुम ऊपर चलना, ये अभी आया है। हाँ, स्लोप 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 negative ऊपर चलना direction में है। है। वो ये भी आ रहा है, क्या नाम है उसका, बिहार से, अरे आदित्य नहीं है, ध्रुव। पीयूष पीयूष ना, प्रियांशु। यार सुना ये है, वो भी आ रहे हैं। तो हम लोग का बैच में बेटा बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा, तो अच्छा इंप्रूव कर जाओगे, है ना? होता क्या है कि बेटा चेंज आप ही लोग करोगे इन लोगों को, है ना? ऐसे नहीं है वो लोगों का वजह से आप लोग चेंज हो जाओ, वो लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बिहार से आए हो गए पढ़ाई छोड़ दे देंगे, है ना? इसको ऐसे नहीं है, उन लोगों को पढ़ाई में कन्वर्ट करो, ठीक है ना? देखिए जरा कहाँ घूम रहे थे, जब से आया क्लास में देख रहा हूँ इधर उधर कुछ दिमाग में चल रहा था, क्या चल रहा था, कुछ तो चल रहा है, चल रहा है ऐसा। जल्दी बताओ कि क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है, कुछ ही हो रहा है, जल्दी चेंज बताओ। कर बेटा, चेंज कर। हम लोग चाहते हैं आप लोग अच्छा करोगे तो हाँ। हमारा भी पढ़ाने का मन अच्छा करेगा, और भी 2 किताब आज तक तो बेटा मैं तो आप लोगों का बैच में बेटा किताब खोलने का हमारा कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसे करो जब बड़े बड़े प्रॉब्लम लेके आया, ये लेके आया, पढ़ के आया मैंने, तो ऐसे अरे हमारे बच्चे ऐसे होते थे ना, अरे, स्कूल में हम लोग जब क्लियर करते हैं ये मत कहिए, तो ये मत तो ये हम लोग एक क्लास में कुछ कराया, वो 2 गुना पढ़ के आया, वो हम लोग को क्वेश्चन में फंसाते थे, है ना? पॉजिटिव एटीट्यूड लेंगे, ऐसे नहीं है एक क्वेश्चन ले यार सर से नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं होगा, ऐसे नहीं है सर, ये क्वेश्चन कर दो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिए मैं काम अरे करें, आप ये मत है ना? कहिए। तो हमारे को किताब खोलने का जरूरत ही नहीं है। मंडल सर, हाँ। यहाँ एक विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ है, तुरंत लाएगा एक ये भी है कि ये भी कहीं कहीं से खोज कर लाएगा। जैसे एक कहावत है ना कि बिच्छू का मंत्र जानते नहीं, सांप के बिल में हाथ डाल दिए। तो छोटा क्वेश्चन हो नहीं रहा, बड़का लेकिन कुछ जाएंगे, जब देखते हैं जब टेढ़ा मेढ़ा फोटो बना हुआ लेकिन पूछ ही लेते हैं। ये नहीं कहा बेटा आप भी कोशिश करो, प्रॉब्लम तो अच्छी ही है, सारे प्रॉब्लम बड़े बड़े प्रॉब्लम करोगे, चलो ये लोग का चेंज आएगा, चेंज लाना है ना? वो ऐसा नहीं हम ही लोग चेंज कर देते हैं, हमारे चेंज चेंज कर ले, कर पाओगे, ऐसे नहीं है, अदरवाइज बोलने का कोई मतलब नहीं था। जिसका बेटा देख भगवान ने दिमाग नहीं दिया उसको तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है, अरे हमारा बच्चा, लेकिन क्या ना आप लोग दिमाग है, काम नहीं करो, डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं है। मेरा बेटा है 8.5 साल का, ठीक बोलता, जब भी उसको पढ़ाई करने की हिंदी के लिए थे, तो 2 घंटा बैठा रह बोला है, तो डालूंगा नाम कटवा देता,
एक दिन का फॉरेस्ट पे छोड़ा था, जंगल बोल तो नहीं समझता है, फॉरेस्ट एक जगह लेकर काफी पेड़ पड़ा था, काम करता अगर मोबाइल हाँ मोबाइल लेके कहीं रह जाएगा, तो रूप चल कभी इधर पे चल रहा है। बता लो बेटा चेंज कर दो उसको मैं जब बोलता हूँ पढ़ो काटूंगा तो कहेगा मैं पढ़ सकते हूँ, हिंदी में इतना नहीं बोल पाई, अब पढ़ सकते हूँ तो मुझे ही मालूम पढ़ सकते हो, पढ़ते तो नहीं हो तुम, यूएस से आया तो बचपन से ही दिक्कत है अंग्रेजी पता नहीं कैसे डेवलप हुआ, खुद इसकी स्कूल में टीचर जो है आई वाज सरप्राइज, वो 3 साल का था, मुझे लगा कि मैं मेरे साथ गाड़ी में आगे बैठ जा रहा था तो मारुति का शोरूम में लिखा हुआ था, मारुति लिखा हुआ था, बोलते मारू, बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन, ये एक जूता जो मैं पहनता बड़ा हुआ है उसमें पता नहीं किस बड़ा अच्छा प्रोनाउंसिएशन, आई वाज सरप्राइज। हमारे पास एक स्मार्ट टीवी है उसमें जो बाल मैच कभी हो पहले खरीदे थे हम, लेकिन बोला फुटबॉल, मैं उसे नहीं बोल पाता उसका आगे प्रोनाउंसिएशन मेरा कतई ठीक है, फुटबॉल तो देखा उसमें बड़ा लिखा हुआ अंग्रेजी में, स्कूल की बेटा मुझे बताया कि आपको बच्चा अंग्रेजी बड़ा अच्छा करता है और पढ़ेगा नहीं लेकिन जान सब लेगा, हिंदी नहीं करता है, हिंदी से मतलब बोल भी नहीं कम पाता, बड़ा प्रयास करता हूँ तब थोड़ा 2-4 वर्ड सीखा है, मैं पानी पीती हूँ उसको ये नहीं पता पीता हूँ पीती हूँ क्या है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वही कहानी आप लोग की, आप कर सकते हैं लेकिन करेंगे, मेरा बेटा कहता मैं पढ़ सकते हूँ लेकिन पढ़ेंगे नहीं, कोई वाली कहानी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, ये झूठ नहीं, जो अच्छा खाना खा रहा है अच्छे घर में खा रहा है तो दिमाग हल्का दे सकता है, नहीं करने का अगर या सोच लेगा कि नहीं हमसे हो नहीं पाएगा है ना, वो ही दिक्कत आइए होगा या नहीं होगा, चलो करो इस चैप्टर में धीमे धीमे क्यों चलना हो, देखिए पैकेज कहाँ है तो भाई मैं बना ही देता हूँ फोटो, मैं इसी वर्मा ही खोल देता हूँ सर है ना, वही क्वेश्चन खोल देता हूँ, लो श्री राणा जी जो है परेशान है, हाँ जी जो बच्चे ऑनलाइन है ध्रुव ध्रुव गायब है श्रीमान महोदय, बोलेंगे नहीं, हाँ ड्रॉन कहाँ ड्रॉन, कब बोला था सही तो लो भाई मैं वर्मा साहब की किताब ओपन कर दिया, अभी वो क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, आज PM2 वाले इतने खुश हो रहे थे, SC वर्मा मैंने खोल दिया, सेंट्रा 5 चल रहा था, 12-13 क्वेश्चन फटाफट फटाफट करते गए सब, के अंदर खुद इम्प्रूवमेंट है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इम्प्रूव हो जाए, इसलिए सब क्वेश्चन सब बना डाले, 13-14 क्वेश्चन आज क्लास में कर दिए सब, मुझे भी अच्छा लगा, एक तो बच्चे गए सब मजा आ गया, क्या अपनी शक्ति को पहचानो तुम लोग, तरह से आप लोग थोड़ा करो कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, एक्स्ट्रा जो भी जरूरत पड़ेगा लेट करेंगे, सीखिए हाँ ये आ गया कुछ, जिन लोगों के पास पैकेज नहीं है ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं 45 वाला,
देखिए, a uniform rod of length L rest against the smooth roller, है ना? Position between the ground and the lower end of if the minimum angle that rod can make with horizontal is theta. यही पैकेज का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आ रखा है। कोशिश करिए, नहीं होता मैं बताऊं। अरे भाई टाइम खत्म हो गया क्या? अरे वो पेन चला लिए तो सब ले गए अप्रोच तो बिल्कुल वही है, ठीक है। यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लिए। हाँ 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 एक ऐसे रहेगा, फ्रिक्शन का ये देखो, ये वेट इसको इधर ले जाएगा, ये पॉइंट नीचे आना चाहिए, आ पाएगा ये बड़ा सरकेगा इधर। फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने वो किया था उसी जैसा है, बस अंतर क्या है कि रॉड का एक पोर्शन वहां पे, हाँ बस वही इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्टी दे रहा है। जल्दी करो नहीं तो अगले क्लास में करा देंगे। सर 80-85 क्वेश्चन है, 86 सीरीज कर लो तो कुछ भी नहीं बचेगा। कर रहे हैं आप लोग? सेंटर ऑफ मास 12/2 पे होगा। सेंटर ऑफ मास खोले पहले जब मैंने कहा यहाँ पर रिएक्शन पाथ में सिखाया था कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर का फायर इसके परपेंडिकुलर लिखते हैं सरफेस ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट, ऐसा तो जाएगा ही हमको। आप लोग कीजिए ये डिस्टेंस हाँ तो ये निकल नहीं जाएगा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एस के फॉर्म में नहीं निकलेगा। सो वाई मान लो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर एच अपॉन वाई। खुशी चंद्रा तू भी पीटेगी भाई। हमने क्या सिखाया था न्यूटन सा में, ऐसे हम खींचेंगे, ऐसा नहीं खींचेंगे बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर।
तू भी वही खींची थी। कॉन्फिडेंस पहले सही खींच के बाद में गड़बड़ कर दिया। ठीक कौन कहा था? ठीक तो था। हाँ ये थीटा, अरे क्या बताऊं मैं, ये होना चाहिए। अब कर लो इसको, कंपोनेंट इधर होगा। सारा पढ़ा रखा हूँ। जरा दिखाइए श्रीमान महोदय, लगा दीजिए। एंट्री मैंने बोला था ना, ये सिखाया हूँ। जनरल का कॉपी है बॉडी के सब्जेक्ट रीडिंग कर बात अरे जरा पड़ा है एक मिनट चश्मा निकाल। हां इतना कोई नहीं क्या होगा। चलिए इसको ये होमवर्क है, 2 घंटा लगे लेकिन कोई बात नहीं, गिर गया बेटा उसको करना, कोशिश करना, हो जाए बस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तक अपने से क्वेश्चन करने की आदत नहीं डालोगे तुम लोग कि नहीं हम कर लेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं वही चाहता हूँ या मंडल से कोई भी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। ये होमवर्क है, इसको खुद करोगे, सब लोग करोगे।